2025 को मंजूरी। बता दें कि अपैरल पॉलिसी 2025 को कैबिनेट ने किया मंजूर। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी को किया मंजूर। राजस्थान युवा नीति को कैबिनेट ने दी मंजूरी। राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को मंजूरी। तो वहीं सूचना तकनीक के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लिया गया फैसला। निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर स्थापित करना जरूरत बन गया है, यह भी कहा इस दौरान जब मीडिया से मुखातिब हुए जोगाराम पटेल। क्या कुछ कैबिनेट में रहा, ये साझा किया और इसकी जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। 100 करोड़ से ज्यादा निवेश करने वाले पहले 3 डेटा सेंटर को स्टैंप ड्यूटी, भूमि रूपांतरण, बिजली शुल्क में पूरी छूट मिलेगी। ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में डेटा सेंटर को मजबूती मिलेगी। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कपड़ा उद्योग महत्व, वहीं ग्रामीण क्षेत्र पर भी विशेष फोकस किया गया है। भूमि के स्टाम्प शुल्क में पूरी छूट दी गई है। भूमि रूपांतरण शुल्क पर भी पूरी छूट मिलेगी। और ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। शशि मोहन, आज कैबिनेट की मीटिंग हुई, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जानकारी साझा करें। दरअसल आज की जो कैबिनेट की बैठक थी वो प्रदेश में राइजिंग राजस्थान की रफ्तार को और बढ़ाने में मददगार साबित होगी। जैसा अब से थोड़ी देर पहले संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी मीडिया से रूबरू होते हुए बता रहे थे कि कैबिनेट ने 4 अहम पॉलिसीज को मंजूरी दी है। इसमें टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी शामिल है, डेटा सेंटर पॉलिसी शामिल है, लॉजिस्टिक पॉलिसी शामिल है और यूथ पॉलिसी शामिल है। यूथ पॉलिसी प्रदेश की यूथ पावर को उस दिशा में ड्रिवन करने की कोशिश करेगी जो सकारात्मक होगी। कैसे उनका कैरियर बिल्टअप हो, कैसे उनके लिए बिजनेस की और स्टार्टअप की संभावनाएं बन सके, इन सब के बारे में उनको बताएगी। काउंसलिंग उनकी करेगी और इसके लिए अलग से नियम और विस्तार से जारी किए जाएंगे। प्रदेश का युवा मामलात मंत्रालय, युवा मामलात विभाग इस पूरी पॉलिसी के एग्जीक्यूशन को देखेगा। इसके साथ में टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी है, वो प्रदेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ाएगी। आपको पता है कि गंगानगर में कपास का अच्छी संख्या में, अच्छी मात्रा में उत्पादन होता है और अब तक राजस्थान के मैनचेस्टर के रूप में भीलवाड़ा प्रसिद्ध था, लेकिन पिछले कुछ समय में वहां पानी की समस्या आने के चलते टेक्सटाइल यूनिट्स को परेशानी आई है। और अब जो नई टेक्सटाइल पॉलिसी आई है उसमें शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र पर विशेष फोकस किया गया है। रिप्स जो सरकार ने लॉन्च की थी, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल स्कीम, उसका फायदा नई टेक्सटाइल यूनिट्स को दिया जाएगा, अपैरल यूनिट्स को दिया जाएगा। इनको बिजली के सेक्टर में जो विद्युत शुल्क होता है उस पर 100% छूट मिलेगी। साथ में अगर कोई फैक्ट्री कंपनी लगती है तो जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो उसकी पूरी माफ़ की जाएगी, रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी। इसके साथ में ही कोई मंडी शुल्क अगर लगता है तो वो भी 7 साल तक उसको छूट दी जाएगी। इसी तरीके से आप देखिए एक डेटा सेंटर पॉलिसी लॉन्च की गई है। अब तक डेटा सेंटर राजस्थान में एक है, वो है भामाशाह टेक्नो हब सेंटर, जो प्रदेश का बड़ा डेटा सेंटर है। लेकिन आने वाले समय में जब एआई की महत्ता बढ़ेगी तो डेटा ही नई ताकत होगा। जिसके पास ज़्यादा मजबूत डेटा होगा उसके पास उतनी ही बेहतर ताकत होगी किसी भी चीज़ को, मैसेज को फ्लोट कराने में, किसी चीज़ को ड्राइव करने में। तो 3 जो पहले बड़े डेटा सेंटर होंगे जो 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्ट करेंगे, 100 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा का इन्वेस्ट करेंगे, उनको सरकार विशेष सुविधा देगी। जो रिप्स के दायरे में सुविधाएं होंगी वो उनको मिलेंगी। और इसी तरीके से आप ये देखिए कि डेटा सेंटर के लिए सरकार जमीन भी मुहैया कराएगी। जमीन मुहैया सस्ती दरों पर कराने के प्रावधान रखे गए। इस पॉलिसी के जैसे ही और प्रोविजन आ जाएंगे तो हम और दर्शकों से साझा करेंगे। एक लॉजिस्टिक पॉलिसी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब मंत्री कन्हैयालाल चौधरी बता रहे थे तो वो ये भी कह रहे थे कि कैसे जो उत्पादन का तैयार माल होता है, फिनिश गुड होती है, वो मार्केट तक पहुंच सके। देश के तकरीबन 40% मार्केट पर राजस्थान की सीधी अप्रोच है और राजस्थान में उत्पादित होने वाला माल या यहाँ रखा जाने वाला माल और उसकी लागत कम हो सके तो उसका रोटेशन और उसका टर्नओवर बढ़ जाएगा। इसीलिए जो लॉजिस्टिक पॉलिसी है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस लॉजिस्टिक पॉलिसी के जरिए इनलैंड कार्गो पॉइंट तैयार किए जा सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज तैयार किए जा सकते हैं, साथ में ड्राई पोर्ट तैयार किए जा सकते हैं। और ड्राई पोर्ट के
साथ में इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है सेज में, और लास्ट माइल डिलीवरी के जो ऑप्शंस हैं उसको देखा जा सकता है। एयर कार्गो हो सकते हैं, मल्टी मॉडल कार्गो हो सकते हैं, और ये जो पूरी सप्लाई चेन होती है वो लॉजिस्टिक उसमें बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है। इस लिहाज से लॉजिस्टिक पॉलिसी, आपको ध्यान होगा जब राइजिंग राजस्थान समिट हुई थी तब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी यही कह रहे थे कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो हिंदुस्तान में कम लाने की कोशिश है, और उस लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम लाया जाएगा तो प्रोडक्ट की जो फाइनल रेट होगी वो भी कम होगी और उसका सर्कुलेशन तेजी से बढ़ेगा, लोगों की अप्रोच में आसानी से वो चीज़ आ जाएगी। इसके लिए जो जालौर में प्रस्तावित ड्राई पोर्ट है उसको लेकर भी भविष्य में सरकार और ज़्यादा तेज प्रयास करेगी। तो ये 4 पॉलिसीज अहम है। एक लैंड रेवेन्यू एक्ट में संशोधन किया गया है जो बहुत बड़ा और बहुत लंबे समय से अपेक्षित बदलाव था। पिछले दिनों रीको के जो इंडस्ट्रियल एरिया बने हैं उनको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, और कोर्ट ने भी ये सवाल उठाया कि क्या रीको के पास में लैंड ट्रांसफर करने, लैंड इशू करने, उसको सबलेट करने, उसका पट्टा जारी करने, उसका सब डिवीजन, सब क्लासिफिकेशन करने के अधिकार हैं। तो इस पर कैबिनेट में मामला आया और कैबिनेट ने आज लैंड रेवेन्यू एक्ट में बदलाव करते हुए रीको को ये सभी तरह के अधिकार जमीन पर दे दिए हैं। अब रीको पट्टा भी जारी कर सकेगा, लीज भी जारी कर सकेगा, सब डिवीजन भी कर सकेगा किसी जमीन का, और उसको सबलेट भी कर सकेगा। तो ये आने के बाद अब रीको के काम में थोड़ा लीगलाइज चैनल हो जाएगा, कुछ जो खामियां थी तकनीकी रूप से वो दूर कर दी गई।